ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण षष्ठी खंड। तुलाधार के सत्य और समता की प्रशंसा, सत्य भाषण की महिमा, लोभ त्याग के विषय में एक शूद्र की कथा और मूक चांडाल आदि का परम धाम गमन। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानव नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इसी पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उस प्राणी को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वही इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया। अत्यंत दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। यह सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार तथा अपनी विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोक में जो सत्य परायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं की खरीदने बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। विशेषतः साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है वह ब्रह्मा जी के धाम को जाता है। जो अनन्याय यज्ञों द्वारा दुर्लभ है प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लोभ और द्वेष वश झूठ बोलने से मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्यों में साक्षात सूर्य हैं। विशेष बात यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम किया लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लोभ नहीं हुआ। तथापि
वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन में उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर अन्यत्र जाकर खड़ा हुआ। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह बोल उठा, बस यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ व्यक्ति नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होगा। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है, उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप साकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। यह विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़ चला गया। उस समय स्वर्ग इष्ट देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपनक का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सब ओर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, हे महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है, अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, हे छपनक, बताओ तुम क्या कहते थे। छपनक बोला, हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतकों की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कटंक भोगो। शूद्र ने कहा, हे छपनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार में डालने वाला है, एक जाल है, उसमें फंसे हुए मनुष्य फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी धन भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोषों का निकेतन बन जाता है।
अतः धन दुर्गति का प्रधान कारण है। छपनक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं, जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म ही, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निधन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धन ही मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शिलोच्छ्वृति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कौड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महान दान है। पराई स्त्रियां, माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, पर स्त्री सर्पिणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधि, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगारे बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिणाम नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यूं कहने पर शूद्र बोला, इस छप नक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है, अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए। शूद्र के ऐसा वचन सुनकर छपनक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, हे महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को चलो। तदनंतर वह शुद्ध दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा है, वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती है। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है,
उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अनन्याय परकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, हे देवेश्वर, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, हे तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचार प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। श्री व्यास जी कहते हैं, तदनंतर देवगण मूक, चांडाल, पतिव्रता, शुभ्रा, तुलाधार, वैश्य, सज्जनोद्रक और वैष्णव संत इन पांचों महात्माओं का साथ ले प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। हे शिष्यगणों, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने आप लोगों को सुनाया। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्मत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने या पढ़ने मात्र से मिल जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।